डीजी ISPR ने कहा, कौमी सलामती के अमूर में यकसुई और बयानिया पर इत्तफाक राय वक्त की ज़रूरत है। दुश्मन से मुकाबले के लिए अवामी शऊर और बयानिया फैसला कुन हथियार है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द से मुलाकात, रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका आज़म का इजहार, नफरत अंगेज़ी, फ़िरका वारियत और तकफ़ीरी बयानिए के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तफाक। बन्नू में अमन कमेटी पर दहशतगर्दों की फायरिंग, बाप बेटे समेत 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक अमन कमेटी के मेंबरान जिरगे से वापस आ रहे थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की फायरिंग, वाक़े की मुसम्मत, कहा क़याम अमन की काविशों को सबोताज करने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। कौम खारजियों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी बताएं अफगानिस्तान मुलव्विस नहीं तो दहशतगर्दी में कौन मुलव्विस है। सूबाई हुकूमत बता दे पुलिस, FC, फौजी जवानों और लोगों को कौन शहीद कर रहा है। सूबाई हुकूमत अपनी रियासत से अफगानिस्तान से हमलों के शवाहिद मांग रही है। ये चाहते हैं फौज सूबे से निकल जाए और ऑपरेशन न करें। खुद को खबरों में रखने के लिए PTI क़यादत मनफी बयानात देती है। इंतशार और फसाद से सूबे में अमन नहीं आ सकता। महमूद खान अचकजई के बिला मुकाबला ओपोजिशन लीडर बनने की राह हमवार। महमूद खान अचकजई के अलावा किसी के कागजात जमा नहीं हुए। ओपोजिशन लीडर के लिए जमा करवाई गई दरखास्त पर अराकीन की दस्तखत की तस्दीक कल होगी। अराकीन के दस्तखत की तस्दीक के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से PTI वफ्द की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जुमेरात तक ओपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। PTI के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर का स्पीकर को खत, कहा कौमी असम्बली रूल्स के तहत ओपोजिशन लीडर का फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, PTI का कौमी धारे में रहकर सही सियासत का मूड नहीं। PTI ने कराची में 9 मई जैसा वाकया दोहराने की कोशिश की। चाहते तो सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारियां कर सकते थे। सिंध हुकूमत ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। सुहेल अफरीदी को जो इज्जत दी उन्होंने इसकी लाज नहीं रखी। ये अपनी तर्ज सियासत बदलने को तैयार नहीं। 8 फरवरी को ट्रांसपोर्ट और कारोबार बंद करने की इजाजत नहीं देंगे। कराची में हाइड्रेंट्स और टैंकर्स के जरिए पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक 7 हाइड्रेंट्स को बतदरीज खत्म करके लाइनों के जरिए पानी फराहम करेंगे। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा, शहरियों को पानी उनकी दहलीज पर लाइनों के जरिए फराहम करने का बंदोबस्त किया जाए। वाटर हाइड्रेंट्स को नए कॉन्ट्रैक्ट्स जारी नहीं करेंगे। शहरियों की टैंकर से जान छुड़ाएंगे। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई की कौमी असम्बली में गूंज। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, पोलन एलर्जी का सबब बनने वाले दरख्तों को काटा गया। पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, कोई और दरख्त नहीं हटाया गया। मामले पर खुली समात के लिए तैयार। इस्लामाबाद में ग्रीन एरिया बढ़ा है, कम नहीं हुआ। चेयरमैन CDA पर तनकीद की बजाय तारीफ होनी चाहिए। इस्लामाबाद में दरख्तों की बेदरेक कटाई इंतहाई तशवीशनाक। चेयरपर्सन कायमा कमेटी सेनेट बराए माहौलियात शहरी रहमान का दरख्तों की कटाई का नोटिस। चेयरमैन CDA 22 जनवरी को तलब। कहा, दरख्तों की कमी से गर्मी और आलूदगी में इजाफा होगा। माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जुडिशल कमीशन इजलास में सिंध हाई कोर्ट के 10 जज मुस्तकिल करने की मंजूरी। 2 एडिशनल जजेस की 6 माह के लिए तौसी। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। आईनी बेंचों की मुद्दत में भी 6 माह की तौसी कर दी गई। जस्टिस अमजद अली, जस्टिस मोहम्मद हसन, जस्टिस मोहम्मद उस्मान अली हादी आईनी बेंच के लिए नामजद। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, दुरुस्त मानों में इख्तियारात की मुंतकली बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए बगैर मुमकिन नहीं। पायदार बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए कौमी डायलॉग ज़रूरी है। हमें एक पायदार और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम चाहिए। अगर हम अपने रवैये दुरुस्त नहीं करेंगे तो आइन और कानून में जो भी लिखें फ़ायदा नहीं होगा।
सेनेटर परवश खान ने कहा, जाली दवाइयों और जाली डिग्रियों का सुना था, लेकिन अब जाली ऑर्डिनेंस भी आने लगे हैं। जाली ऑर्डिनेंस लाकर सदर जरदारी के साथ बारीक वारदात डाली गई। सदर के नाम से ऑर्डिनेंस जारी हुआ, उन्हें खबर ही नहीं। हुकूमत ने कहा, गलती से हो गया। पाकिस्तान ऐसी गलतियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। गलतियां करने वालों को सफ़ों से बाहर निकाला जाए। पेंटागन ने सदर ट्रंप को ईरान पर हमलों का मंसूबा पेश कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा ईरानी जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स हमलों की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। साइबर हमला या अंदरूनी सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाना भी मुमकिन ऑप्शन। ईरान की जानिब से शदीद जवाबी कार्रवाई का भी खतरा। अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। अमेरिका ने ईरान के साथ तिजारत करने वाले मुमालिक पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के फौरी निफाज का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। टैरिफ का इत्तलाक ईरान से तेल या दीगर अहम अशिया की तिजारत करने वालों पर होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप के इकदाम का मकसद ईरान पर इक्तिसादी दबाव बढ़ाना है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत की हिमायत में मुजाहिरे। ईरानी सदर की भी शिरकत। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई ने कहा, ईरानी कौम ने दुश्मनों के मुकाबले में अपने आज़म का इजहार किया। अमेरिका के राय के एजेंट्स पर इन्हिसार करना तर्क करते ईरानी सुप्रीम लीडर ने हुकूमत की हिमायत में मुजाहिरों की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान अमरीकी साख्ता हथियार धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। असलहा मुबैना तौर पर घरों में छुपाया गया था। पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर मालियत के मादनी वसाइल मौजूद। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक कीमती पत्थरों की मजमूई मालियत तकरीबन 450 अरब डॉलर है। पाकिस्तान माइनिंग पॉलिसीज में इस्लाहात करके उन्हें आलमी मयार से हम आहंग कर रहा है। शफाफियत और बैनुल-अक़वामी शराकतदारी से पाकिस्तान अहम मादनियात का स्ट्रेटेजिक मरकज बनने की जानिब गामजन है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के हवाले से बाज़ाब्ता मुआहदे पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से डायरेक्टर जनरल कस्टम्स और रिपोर्ट सिक्योरिटी की सरबराही में UAE वफ्द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, मुसाफिरों की इमिग्रेशन और मुताल्लिका क्लियरेंस पाकिस्तान ही में मुकम्मल की जाएगी। सदर आसिफ जरदारी आज बहरीन के दौरे पर रवाना होंगे। बहरीन के फरमारवा हमद बिन ईसा से मुलाकात शेड्यूल। वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद से मुलाकात भी मुतवक्के। मुलाकातों में दो तरफा इलाकाई बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,82,900 पॉइंट्स की सतह से ऊपर देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए का हो गया। रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान का शनाख्ती कार्ड मंसूख होने का इंकशाफ। नूर आलम खान ने कौमी असम्बली इजलास के दौरान बताया, मेरे बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स भी ब्लॉक किए गए। 2023 में किसी ने गुस्से में मेरा कोई घर निकाला और इस पर बिल का इशू बनाया। ना वो मेरा घर था, ना वो मेरे नाम पर था। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, लिख कर दें, मामले को देखता हूँ। विफाकी आईनी अदालत ने बलोचिस्तान फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत एक्साइज ड्यूटी में इजाफे को आईनी करार दिया। अदालत ने करार दिया कि कानून के विफाकी और सूबाई दोनों पहलू हो सकते हैं। मादनियात पर एक्साइज ड्यूटी लेबर वेलफेयर के लिए है, मकसद अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। पंजाब में ज़राअत की तरक्की के लिए 15 अजला में मोबाइल लैब कायम की जाएंगी। मुनफरिद एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील कायम। लीबिया लेबॉर्ट्रीज के जरिए मिट्टी और पानी के नमूनों से जरखेजी का तयन मुमकिन होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, किसानों को दहलीज पर फौरी और दुरुस्त ज़रई आगाही हासिल होगी। किसान दोस्त इकदाम से गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्के है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। महकमों को तरक्याती कामों की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा, सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 83 अरब रुपए का पैकेज दिया। ट्रांसपोर्ट, सड़कों, निकासिया, पानी और सेहत के मंसूबे मुकम्मल होंगे। मंसूबे मुकम्मल होने से कराची दुनिया का बेहतरीन शहर बन जाएगा।